चलिए आज हम समय और दूरी में औसत चाल के ऊपर सवाल करेंगे। जैसे अमन दिल्ली से आगरा 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। मतलब दिल्ली से आगरा 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। तो पूरे यात्रा के दौरान उसका औसत चाल देखिए, दो तरीके से बताऊंगा। एक ट्रिक होगा और एक तरीका। ठीक है, देखिए मैं क्या करूँगा, 10 और 20 से कोई कटने वाली संख्या जिसे मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ। ठीक है, डिस्टेंस 10 और 20 से कटने वाली कौन संख्या, इनका एलसीएम ही होगा। तो 20 इनका एलसीएम होगा और इसी को आप दूरी मान लो किलोमीटर में। ठीक है, देखिए औसत चाल मतलब होता क्या है, एवरेज स्पीड मतलब होता क्या है, बराबर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, यही तो होगा। अगर 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 20 किलोमीटर की दूरी है तो स्पीड क्या होगा, सॉरी ये क्या होगा, टाइम, डिस्टेंस क्या होगा, 20 और 20 40 किलोमीटर है ना। जाएगा 20 की स्पीड से और जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से और आएगा 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो दोनों तरफ इधर से 20 लगेगा उसको और आने में भी 20 लगेगा, तो 20 20 40 किलोमीटर हो गया। टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो स्पीड कितनी है जाते वक्त, 10 की है और किलोमीटर में दूरी, तो यहाँ से आपको 2 घंटा लगेगा। और वहीं 20 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आएगा तो यहाँ से आपको 1 घंटा लगेगा। तो 2 और 1 3, 3 घंटा लगेगा। इसको आप हल करोगे तो जो भी आएगा 13 पॉइंट कुछ आएगा, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, और ट्रिक याद रखना, औसत चाल का ट्रिक है 2xy। यहाँ x जाने की स्पीड है और y आने की स्पीड है और x प्लस वाई। ठीक है, तो 2 गुणा यहाँ जाने में 10 किलोमीटर लगाता है और आने में 20 किलोमीटर, और दोनों को जोड़ दो, 10 और 20 30। तो यहाँ से भी 40/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, या 13 पॉइंट कुछ भी बोल सकते हो आप। उम्मीद करता हूँ दोनों तरीका आपको ठीक लगा होगा, लेकिन हम अब इस सवालों को ट्रिक से करेंगे। राम एक निश्चित चाल से घर से स्कूल जाता है और 50 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। यदि उसके घर से स्कूल की दूरी 20 किलोमीटर है, खैर इस 20 किलोमीटर की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वो 20 किलोमीटर की दूरी जाएगा और आएगा तो वहीं 20 किलोमीटर ही रहेगा, दूरी तो नहीं बदलेगा। दूरी अगर सेम है तो वहीं मेरा ट्रिक लगेगा 2xy/x+y। पूरी यात्रा की औसत चाल, इस बार आपको पूरी यात्रा की औसत चाल दे रखा है 37.5 किलोमीटर पर आवर है। तो घर से स्कूल तक की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए उसने बोला क्या है, घर से स्कूल जाता है उसका आपको स्पीड नहीं दिया है बल्कि आने का दिया है और टोटल दिया है। तो 2xy/x+y का मान कितना है, 37.5। ये पूरा औसत चाल दिया है आपको इस बार। तो 2 गुणा, देखिए जाने का चाल तो आपको दिया नहीं तो x से मानिए उसको, गुणा y का मान कितना है 50 किलोमीटर पर आवर और x प्लस
50 और यहाँ 37.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए 37.5 को अगर मैं नीचे बटा कर दूँ तो क्या होगा? 5 से 2 बार में, 5 से 5 सत्ते 35, 5 पंचे 25 यानी 75/2। तो यहाँ से आप काट सकते हैं 25 से 2 बार में, 25 से 3 बार में। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तिर्यक गुणा, तो 2 दूने 4, 4 और दूनी 8, तो 8x बराबर, इनका गुणा इसमें कीजिए, 3x प्लस 50 दिया 150। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊँगा तो कितना होगा? 5x घट जाएगा बराबर 150। तो x का मान यहाँ क्या आ जाएगा? 150/5 यानी 30 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल आपको ठीक लगे होंगे। चलिए तीसरा सवाल देख लेते हैं। एक व्यक्ति ए से बी की ओर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से और बी से ए की ओर 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। जाने में 60 किलोमीटर पर आवर और आने में 30 किलोमीटर पर आवर। तो औसत चाल पूछा है, तो वहीं 2 गुणा 60 गुणा 30 और दोनों को जोड़ लीजिए 90, 3 से 3 बार में, 3 20, तो 20 दूनी 40 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। एक कार पी से क्यू की यात्रा 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, यानी आपको एक मान दे दिया है 50 किलोमीटर पर आवर और अपनी चाल में 60% की वृद्धि करते हुए वापस होता है। देखिए अगर 50 का मैं 160% निकाल दूँ, देखिए 60% की वृद्धि मतलब 100 + 60 160 निकालना पड़ेगा। तो ये 0 से 0 ये 16 पंचे 80, यानी y का मान यहाँ से 80 आ गया। जाने में 50 किलोमीटर पर आवर और आने में 80 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? 2 गुणा 50 गुणा 80 और दोनों को जोड़ लीजिए 130। तो ये रहा, कितना होगा? 50 दूनी 100, 800/13, तो 13 छक्के 78, 2 बचा 0, 13 कम 13, 7 बचा 0, 13 पंचे 65, 5 बचा 13 तिया 39, 61.53 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर लगभग में आएगा। ठीक है। एक ट्रेन ए से बी की यात्रा 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल, इस बार पूरे यात्रा की दे रखा है औसत चाल 20 किलोमीटर पर आवर। तो बी से ए की ओर का चाल बताइए। देखें आपको x का मान दे रखा है, इतना दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। y का मान हमसे पूछा है और औसत चाल पूरा दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर। तो 2 गुणा 60 गुणा y, 60 प्लस y बराबर कितना दे रखा है? 20 किलोमीटर। ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए। 20 तिया, ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6y, यहाँ 6y आएगा और यहाँ कितना आएगा? 60 प्लस y, तो ये इधर आके घट जाएगा। तो 5y बराबर कितना होगा? 60। तो y का मान कितना होगा? 12 किलोमीटर पर आवर।
हमने कुछ गलत किया है क्या? x का मान 60 किलोमीटर और bc की मात्रा 176, 20 गुणा 60, 20 से 3 बार में 2 3 6, 6y 60 प्लस y। 1 मिनट रुकना। नहीं, ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ एवरेज स्पीड पर सारे सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।